बीपीएससी टीआरई 1 में किस प्रकार से खेला हुआ है, आज हम आपको एक ऑडियो के माध्यम से बताएंगे और सबूत के साथ दिखाएंगे, सुनाएंगे कि देखिए किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 में अधिकारियों से सॉल्वर गैंग के लोग बातचीत कर रहे हैं, ठेकेदार बातचीत कर रहे हैं और जो है कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से कह लीजिए तो अवैध उगाही करने का लाखों नहीं करोड़ों रुपए में जो है कि डील फिक्स कर दिया गया और शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचारी करके बिहार में शिक्षकों को बहाल करने का काम किया गया। आज के इस वीडियो में आप सबूत के साथ तमाम चीजों को सुन सकेंगे, देख सकेंगे। आइए हम करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले कह दें जिस प्रकार बंगाल के शिक्षक बहाली रद्द हुई है, ठीक इसी प्रकार बिहार का शिक्षक बहाली भी रद्द होगा। इस बात का आप जो है कि लिख कर रख लीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं यह आपको हैरान ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित कर देगा। जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक की बहाली हुई और इस शिक्षक बहाली की कह लीजिए तो इसका जो प्लानिंग किया गया फर्जीवाड़ा का, यह दिमाग आपका सुन करके चकराने लगेगा। आप तमाम योग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तकदीरों के साथ किस प्रकार से डील किया गया और शिक्षक बहाली के सीटों को कैसे करके बेचा गया, यह आज के आप ऑडियो में सुन सकेंगे। वह ऑडियो में हर वो तमाम तरह की बातें कही जा रही है। वो बातें कर रहा है एक सॉल्वर गैंग, जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों से बातचीत करने की बातें लगातार वायरल हो रही है और उस बातों में जो है डील हो रहा है। वह कहा जा रहा है अन्नू कुमारी नाम का जो है कि उसका जो है कि पेमेंट पूरा करा दो क्योंकि कल जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित हुई। टीआरई 3 में पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ और ईओयू अभी भी जांच कर रही है। लेकिन अब जो है जो अभ्यर्थी सेटिंग कराने गया था या सेटिंग कराया, ऐसे लोग जो कि बीपीएससी के अधिकारियों से मिला जुला था, जिसको कि पहले से बीपीएससी की हर बातें पता होती थी, कब क्या होने जा रहा है, कब क्या होगा, वो तमाम बातों को जान करके बाहर में डील फाइनल करता था। अभ्यर्थियों को चयन करता था, किससे कितना लाख लेना है, 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ऐसे डील हो रहा था। वो अब अभ्यर्थी जिसका कि मान लीजिए तो पैसा लिया, लेकिन उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग, अन्य राज्यों के लोग पैसा देकर के बहाल हो गए, उसका नहीं हो सका। ऐसे लोग अब जो है मीडिया के सामने खुलेआम बोल रहे हैं और जो है कि वो बता रहे हैं कि देखिए ना, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, हम पैसा कैसे कैसे पेमेंट किया है सबका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। मतलब परत दर परत सब भंडाफोड़ हो रहा है कि कैसे जो है बीपीएससी टीआरई 1 से ही फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था। मतलब कि आपका बीपीएससी के लिस्ट में, रिजल्ट लिस्ट में कैसे नाम आएगा उसका भंडाफोड़ कर दिया है। हम आपको वो भी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं जो लगातार वायरल हो रहा है और वह जो है कि अभ्यर्थियों के तरफ से मुहैया कराया गया है अलग अलग जो है कि प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम चीजों को जान रहे हैं। बिहार में शिक्षक बहाली में कैसे व्यापक पैमाने पर कह लीजिए तो धांधली हुई है, यह आज किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे कि पैसा लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन याद कीजिए, जब शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाए, जब शिक्षक अभ्यर्थी जो है बीपीएससी पर आरोप लगाना शुरू किया, जो बात को पकड़ लिया कि हाँ धंधा हो रहा है, यहाँ बड़ा पैमाने पर स्कैम हो रहा है, जब उन्होंने बात पकड़ा, आवाज उठाने लगा, तो बीपीएससी के अधिकारियों ने उसको बैन करने का काम शुरू किया। यहां तक जो शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते थे बीपीएससी कार्यालय अपनी शिकायत को लेकर, उनको बैन करने का प्रावधान शुरू हो गया और उनको रोकने के लिए धारा 144 तक लगा दी गई थी। बीपीएससी टीआरई 1 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है साथियों। प्राथमिक के लिए अलग डील तय हुआ, माध्यमिक के लिए अलग डील तय हुआ और जो है कि उच्च माध्यमिक के लिए अलग डील तय हुआ। पहले आप सुन लीजिए यह कॉल रिकॉर्डिंग को, जो कि
विक्की गोयल भाई साहब के चैनल पर चला है। आप पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। वो सुनाना बहुत जरूरी है और आप सभी तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। आप सुनिए कैसे एक कह लीजिए ठेकेदार दूसरे कार्यालय के ठेकेदार से पूरी बातचीत कर रही है और उसमें कहा जा रहा है कि पेमेंट पहले डन कराओ, पेमेंट पूरा नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा, नाम लिस्ट में नहीं आएगा तो फिर तुम हमको नहीं बोलना। देखिए यहाँ क्या कुछ हुआ है, फिर हम आपको बताते हैं और सारी बातें। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते भैया, फोन किए थे क्या? हाँ, फोन किए थे। सोए हुए वो थे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा। बोल रहे थे कि वो अनु कुमारी और एक और ये था ना। शमशाद। हाँ, हाँ, उस दोनों का पेमेंट अपडेट करवा दीजिए। तो दोनों का तो 1.5 दिया हुआ है भैया वहाँ। नहीं, उसका कंप्लीट करवाइए। और भैया 7 को हम एक्चुअली बोले हुए थे। नहीं नहीं, तो आज आज उन लोग को पेमेंट करना होगा। नहीं करेगा लोग तो बाद में गड़बड़ होगा तो हमको कुछ नहीं बोलिएगा फिर। ना ना भैया, ऐसा नहीं, अपना क्लोज है एकदम, गड़बड़ नहीं हाँ, होना चाहिए। क्लोज है तो नहीं, तो उन लोग को बोलिए कि घंटा 1.5 घंटा में अपना पेमेंट अपडेट कर दे लो। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं भैया। एक्चुअली हम 7 को बोले हुए थे, अब पेमेंट का बोले नहीं ना बीच में ऐसा ऐसा नहीं अचानक से। नहीं, कल कल शाम में, जैसे कि कल बात हुई है, कल शाम में जैसे कि अपलोड होगा। ठीक है। कल ही अपलोड होगा? हाँ, कल शाम को। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बात कर लेते हैं भैया। ठीक है, बात और करके ये पेमेंट। वाला प्राइमरी वाला क्या 3 को जो था? ना, प्राइमरी वाला नहीं, प्राइमरी वाला कोई काम नहीं होगा। नहीं प्राइमरी होगा? वाला नहीं, वो 5 फाइल आपको रिटर्न जाएगा। हाँ, 3 ठो मेरा था, 2 ठो और फ्रेंड का था नहीं, मेरा। 5 गो फाइल है आपका टोटल, 5 वापस जाएगा। तो उसका प्राइमरी का एक भी काम नहीं होगा? नहीं, प्राइमरी का नहीं होगा। क्यों भैया, आखिर ऐसा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है, हम फिर ठीक है भैया, ठीक फिर हम ठीक। बात कर लेते हैं। तो आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि एक अधिकारी से कैसे बातचीत हो रही है। हालांकि इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं। ये बीपीएससी के अंदर के अधिकारियों से बातचीत हो रही है कि क्या कुछ हो रही है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन यह वायरल है और इसको जो है कि अभ्यर्थी खुद अब जो है कि मीडिया में आकर के देने का काम किए हैं। मतलब साफ है, जो लोग ठगा रहे हैं मतलब पैसा ले लिया, 7 लाख 8 लाख ले लिया और जो है कि उसका काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे ज्यादा पैसा कोई और दे दिया, उसकी जो है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गई तो वो लोग ठगा गया। अब ना पैसा वापस हो रहा है, ना कह लीजिए तो टाल मटोल हो रहा है, फोन उठाना बंद कर दे रहा है। तो लोग अभ्यर्थी करे क्या करे, तो वह जो है कि अब मीडिया के सामने खुल करके आकर बोल रहा है कि देखिए हमसे इतना लाख लिया। आप बाकायदा यहाँ स्क्रीनशॉट देखिए कैसे गूगल पे के माध्यम से पैसा भेजा जाता था ऑनलाइन। यह फर्जीवाड़ा बिहार शिक्षक बहाली का एक कह लीजिए तो उजागर करने वाला है कि अब आम अभ्यर्थी बता रहे हैं। हाल ही में अतुल प्रसाद साहब पर जो है कि जिस प्रकार से अब अभ्यर्थी निकलकर सामने आकर बता रहे हैं, वह भी एक अभ्यर्थी था जो 3 करोड़ 65 लाख अभ्यर्थी के साथ साथ वह एक ठेकेदार भी था जो कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर ठगी करने का, बीपीएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेने की बात जो है कि आवेदन पत्र जो है वायरल हुआ था। हालांकि उस आवेदन की भी सच्चाई क्या कुछ है वो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन वायरल हुआ और तमाम चीजें जो है कि कह लीजिए तो हर जगह सोशल साइट्स पर घूमता रहा। लेकिन जिस तरह से अब ये अभ्यर्थी निकलकर जो कह रहा है, तमाम तरह की बातों को बता रहा है, वो तमाम चीजों को बता रहा है कि किस प्रकार से टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा किया जाता था, पैसों की लेन देन किया जाता था और पैसों के लेन देन के बाद जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई। वहीं पर दूसरे बार में अमरेश कुमार नाम का व्यक्ति जिस प्रकार से आरोप लगाया और तीसरा बीपीएससी टीआरई 2 में जिस प्रकार से कह लीजिए तो भाषा की आर्ता को शून्य किया गया, खेल के बाद नियम को बदला गया। अब परत दर परत साफ है, परत दर परत पूरा साफ है। हर कोई जान चुका है कि बिहार के शिक्षक बहाली में बड़ा स्कैम हुआ है और बहाली में ऐसे लोगों को बहाल किया गया है जिसकी योग्यता तक सही से नहीं थी, जिसकी टीटी सर्टिफिकेट सही से नहीं थी, जिसकी एस्टेट सर्टिफिकेट सही से नहीं थी, जिसकी सीटेट सर्टिफिकेट सही नहीं थी, जिसका कह लीजिए तो आप जो है कि मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र सही नहीं था, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा था। ऐसे अयोग्य लोगों को बिहार में बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में उसको शिक्षक बना दिया और बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। साथियों,
आज का यह वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि परत दर परत हर वो सबूत खुलासा हो रहा है कि किस प्रकार से शिक्षकों से लूटने का प्रयास किया गया और किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में धंधा का केंद्र बनाते हुए, कह लीजिए तो अवैध उगाई का केंद्र बनाते हुए बिहार में शिक्षक की बहाली कराई गई। हर क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ गया, लेकिन जब पेपर लीक टीआरई 3.0 का हुआ, ईओयू के द्वारा खुलासा हुआ कि 15 लाख से 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख तक की अवैध उगाही करके क्वेश्चन आंसर एग्जाम से पहले बेच दी जाती है और रटा करके बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कि अभी हाल ही में उज्जैन से 5 गिरफ्तार हुए हैं, जिसको पटना लाया गया है, अब रिमांड पर हैं। इससे पहले विशाल चौरसिया नामक सॉल्वर गैंग अरेस्ट हुए और उस समय में 300 से ज्यादा फर्जी जो करने वाले थे, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वे क्वेश्चन और आंसर के साथ पकड़े गए। इस तरह ये परत दर परत हर चीज खुलासा हो चुका है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली केवल एक धंधा, एक कह लीजिए तो एक एजेंडे के तहत कराई गई, जिसकी जो है कि कह लीजिए तो जो षड्यंत्र रचने का काम यहीं के कई बड़े सत्ताधिकारी और कई बड़े पदाधिकारी और कई बड़े सॉल्वर गैंग के मिलीभगत से हुई है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से बंगाल में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रद्द हुई, 2016 में जो बहाली हुई थी वह रद्द हो गई, उसी प्रकार से जो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, यहाँ पैसों का अड्डा बना करके बिहार में शिक्षक की बहाली कराई गई है। एक दिन वह भी रद्द हो जाएगी, यह बात तय है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्डिंग अब चालू हो गया है। और हम कहेंगे अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की जानकारी है, आपसे भी पैसा लिया गया था, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी जानकारी साझा करें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन आप सबूत के साथ अगर साझा करेंगे तो आपकी समस्या दुनिया को जरूर बताई जाएगी। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी हैं ना आपकी आवाज, हिम्मत ना हारिए। यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप लिख भेजिए हमें, हम आपके लिए जो है कि आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। साथियों, गद्दारों का खैर नहीं है, और जब तक टीआरई 1 और टीआरई 2 की कह लीजिए एक एक चुन चुन कर फर्जी शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक तमाम युवा चुप नहीं बैठेंगे, एकदम चुप नहीं बैठेंगे। अपने साथ हुए अन्याय का एक एक हिसाब तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जरूर लेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।